Hello and welcome to Civil Services with नीलेश। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को देख लिया होगा और ये आज का वीडियो जो है उसी के कंटिन्यूएशन में है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं मतलब आने वाले वीडियोज़ में जो भी वीडियो आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं सारे आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स जहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पिक करता है वो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा वीडियो तक। तो आज हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं बेसिकली। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि हमने पिछले क्लास में ही आपको बताया था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन और इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़। और यहाँ पे देखो यूपीएससी बहुत घुमाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है। तो मैं आज आप लोगों का सारा डाउट्स, सारा कंफ्यूजिंग पॉइंट सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने पहले टॉपिक से। आप यहाँ पे सोर्सेस हमारा मेंशन है, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि हमने किस किस सोर्सेस को रेफ़र किया है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, तो चलिए उसको थोड़े देर में इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की टॉपिक शुरू करेंगे। तो हमारा लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन था वो था, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या था, द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज जम्मू एंड कश्मीर। देखो यूपीएससी भी आपको ऐसे ही घुमाता है। हमने क्या डिस्कस किया था, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, इंदिरा कोल, और वो कहाँ पे है, लद्दाख में। और लद्दाख क्या है कि यूनियन टेरिटरी है। तो एक गलती तो आप यहाँ से पकड़ सकते थे कि स्टेट नहीं है, दूसरा चीज़ जम्मू कश्मीर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ सवाल आता है कि नॉर्दर्न मोस्ट अगर स्टेट पूछ लेता तो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट क्या होना चाहिए, तो वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। जो भी मैं आज कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा आप एक पेन पेपर रखिएगा और वहाँ पे नोट करते जाइएगा, है ना, ताकि आप जब रिवाइज कर रहे होंगे फाइनल एग्जामिनेशन के लिए तो आप वहाँ पे उसको गो थ्रू कर सकते हो अच्छे से। तो स्टेट जो है हमारा वो है हिमाचल प्रदेश, जो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है। और नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, लद्दाख यूनियन एंड टेरिटरी में। पहले दोनों एक थे तो इसलिए हम जम्मू एंड कश्मीर रीजन बोलते थे, बट अब जब से दोनों यूटी बन गए तो लद्दाख यूटी में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, देखो कहाँ कंफ्यूज करता है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया और साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया, ये दोनों अलग अलग है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया मैंने क्या बताया था, इंदिरा पॉइंट नहीं, ये है हमारा कन्याकुमारी, जिसको हम केप कोमोरोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, और इसका पुराना नाम क्या था, केप कोमोरिन, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाता है। तो आपको यही देखना है, बार बार ना ध्यान रखना है जहाँ पे यूपीएससी आपको कंफ्यूज करता है, और इसीलिए मैं वीडियो में बताते चला जा रहा हूँ। तो आप ना नोट करते रहिएगा, क्योंकि आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे वहाँ पे भी मैं आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ पे बेसिकली सब कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंट इन राजस्थान। देखो जिसने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा तो उसको ये पता होगा कि ये राजस्थान में नहीं है, ये हमारा गुजरात में है। तो इसीलिए प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप पिछली वीडियो को देखें और फिर आज की वीडियो में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक से अब हम शुरू करते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या था, डी, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए तो ठीक है, फिर अब आज की टॉपिक शुरू करते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ये टॉपिक दिखने में आसान लगता है बट ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना। एग्जाम में बच्चे बस डेफिनेशन पढ़ के चले जाते हैं और उसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं, तो गलत मार्क करके आ जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, देखो कहाँ कहाँ आपको यूपीएससी या जो भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ आपको कंफ्यूज करता है इस टॉपिक से। तो सबसे पहले तो हमें समझ लेना लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अच्छे से क्या है, फिर जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर हम उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपको एकदम आइडिया लग जाएगा कि हाँ जो भी गैप फिलिंग है कि हाँ मुझे इस टॉपिक को और किस तरीके से अच्छे से करना है। तो देखो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है क्या, ये बेसिकली देखो इमेजिनरी लाइन है ना। ये हमें हेल्प करता है कि अर्थ में हम किसी भी पोजीशन पे हो उसको लोकेट करने में। तो लैटिट्यूड से शुरू करते हैं। लैटिट्यूड हमारा जो है ये इमेजिनरी लाइन है विच आर फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स
और कौन से पॉइंट्स जिसका हैविंग सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस, जिसका जो एंगुलर डिस्टेंस है वो सिमिलर है, और उसका जो एंगुलर डिस्टेंस हम लेते कहाँ से हैं, वो सेंटर से लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने आगे मेंशन कर रखा है। तो देखो मैंने क्या समझाया आपको, latitudes are the imaginary lines drawn by joining all the points having similar angular distance taken from the center। अब देखो इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो जैसे हमारा ये अर्थ है जो कि जियोइड शेप में होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम 20 से बाइसेक्ट कर देते हैं, क्योंकि सेंटर निकालने के लिए हमें इमेजिन करना पड़ेगा, सेंटर तो अंदर होगा तो हम ऐसे तो देख नहीं सकते, तो इसको हम विजुलाइज करने के लिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जो इसका हाफ पार्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, है ना, ये। तो ये अब हम अर्थ का सेंटर इसको एज्यूम करते हैं। तो यहां से मान के चलो ये देखो 0 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा 0 डिग्री अर्थ पे, वैसे ही ये 15 डिग्री और ये 15 डिग्री का लैटिट्यूड। तो समझ आया कि द पॉइंट्स हैविंग सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस। तो ये सबका एंगुलर डिस्टेंस क्या है, जैसे यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे, जैसे ये मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। जैसे देखो ये सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे होंगे, है ना, ये सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे होंगे, इसका जो एंगुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 15 डिग्री। इसका भी क्या होगा, एंगुलर डिस्टेंस 15 डिग्री। इसका भी क्या होगा, सेंटर से 15 डिग्री, है ना। तो आप लोगों को देख समझ आ रहा होगा। तो डेफिनेशन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया। लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस जिसको हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉन बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स हैविंग सिमिलर एंगुलर डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, अलोंग नॉर्थ एंड साउथ, है ना, इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ में। तो ये हमारा 0 डिग्री पे जो होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, है ना। तो नामकरण भी अभी हम देखेंगे कुछ कुछ इक्वेटर का कि क्या क्या नाम होता है। तो 0 डिग्री के हम नॉर्थ में लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं, ये अपना इक्वेटर ले लो 0 डिग्री, इसके नॉर्थ में हम ड्रॉ करते हैं लैटिट्यूड और साउथ में। ठीक है, तो मेजर टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये आपका लैटिट्यूड क्लियर हो गया। वैसे ही हमारा लॉन्गिट्यूड क्या है, द इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ सरफेस जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स क्रॉसिंग द इक्वेटर आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये भी इमेजिनरी लाइंस है, जो कि ये नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, एंड पासिंग थ्रू द इक्वेटर, है ना। अच्छा, एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है लॉन्गिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस, है ना, मेजर्ड इन डिग्री एंड विच आर मेजर्ड अलोंग द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। तो अब ये प्राइम मेरिडियन क्या है, तो बेसिकली जो हमारा 0 डिग्री है, जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या कहते थे, इक्वेटर कहते थे। तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको हम उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो ये हमने बेसिक डेफिनेशन समझा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो अब देखो मैं आपको नाम बताता हूं, है ना, स्पेसिफिक नाम रखा गया है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। तो यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये इसके जो 20 से एकदम अर्थ को जो 2 पार्ट में डिवाइड करता है वो है हमारा 0 डिग्री पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, इसके ऊपर जो है हमारा 30 डिग्री पे है, आप मान के चलो अभी के लिए 23.5 डिग्री। ठीक है, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये यहां से कुछ आएगा। तो ये होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे सेम 23.5 डिग्री अगर साउथ अगर हम मेजर करेंगे तो ये 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ को हम क्या किस नाम से जानते हैं, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब देखो ये हमने बेसिक बेसिक देख लिया। ये ऊपर हमारा 66.5 और ये हमारा 90 डिग्री, ये जो कि हमारा पोलर रीजन होता है। इस रीजन को हम 23.5 से नॉर्थ से लेके 23.5
साउथ को हम टॉरिड जोन बोलते हैं, हम टॉरिड जोन बोलते हैं। फिर 23.5 से लेके 66.5 नॉर्थ, और 23.5 से लेके 66.5 जो हमारा है साउथ। ठीक है, यहां से यहां तक ये हमारा होता है टेम्परेट जोन। देखो यार, ये सब ना हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ के फीचर्स क्या है, क्योंकि हमारे अर्थ को समझने के लिए ना ज्योग्राफी की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तब आप जाके समझोगे कि भाई डेजर्ट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कहीं पे एक जगह सूखा है, कहीं पे एक जगह बहुत घने फॉरेस्ट है ना। तो ये सारा, ये सब चीज़ के पीछे अगर रीज़न जानना है ना, तो आपको ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे होंगे, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे हम ये सब ग्रेट डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इन रीजन को क्या बोलते हैं ना। तो ये हमारा ट्रॉपिकल होता है कहाँ से, 23.5 से 23.5 साउथ तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक ये हमारा होता है टॉरिड जोन। ये इसको ट्रॉपिकल जोन से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर 23.5 से 66.5 तक टेम्परेट जोन हम इसको बोलते हैं, ये भी टेम्परेट जोन। और 66.5 से 90 तक ये हमारा होता है पोलर जोन, या फिर इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होती है, तो फ्रिजिड जोन। ठीक है, 66.5 90 नॉर्थ, 66.5 से 90 साउथ, ये हमारा होता है बेसिकली फ्रिजिड जोन, है ना। और यहाँ पे हमारा होता है, ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये अंटार्कटिक रीजन, ये आर्कटिक रीजन। तो ये सब नाम है, ये सब नाम आप नोट कर सकते हो। ऊपर वाले को आर्कटिक रीजन, नॉर्थ पोल, नीचे अंटार्कटिका, साउथ पोल। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में कुछ स्पेशल नाम होंगे। तो जैसे ये 0 डिग्री है, अभी ये 0 डिग्री देखो, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है हमारा, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये कहाँ से पास होता है, यूके से। ठीक है, यूके से होके पास होता है, ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, वहाँ से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। तो आप लिख लीजिएगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम किस नाम से जानते हैं, प्राइम मेरिडियन से। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये सब नाम किस लिए दिया गया है ना। तो अभी मैं आगे इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा कि हम कैसे इधर जाएंगे तो हमारा टाइम गेन होगा, इधर जाएंगे तो टाइम सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हमारा नामकरण हो गया है ना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि बहुत लॉजिकल है। ठीक है, तो आपको देखो कॉन्सेप्ट पे जाना है ना, आपको रटना नहीं है चीज़ें कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट आते हैं प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन। तो देखो यार, आपको ये दिख रहा होगा कि लैटिट्यूड जो है हमारा ऐसे है ना, ये लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड, ये सारे आपको दिख रहे होंगे, ये पैरेलल है ना, पैरेलल टू ईच अदर। ये लैटिट्यूड यहाँ से यहाँ तक, ये जो लैटिट्यूड है, इसके बीच में ही और बहुत सारे लैटिट्यूड है, ये मैंने मेजर लैटिट्यूड लिया है। ठीक है, तो ये देखो आपस में पैरेलल, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड देखो हमारा अर्थ तो जियोइड शेप में है ना, ऊपर से फ्लैट, और ये जियोइड शेप। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है ना, वो इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ये और ये। तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, है ना, ये ऊपर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक डिफरेंस तो आपको यहाँ से दिख गया कि जो लैटिट्यूड है वो पैरेलल होता है, पैरेलल टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और जो लॉन्गिट्यूड है वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये आपको, अच्छा पैरेलल है तो दोनों के मतलब जो लैटिट्यूड का डिस्टेंस है, वो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस वो सेम रहेगा, है ना, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। लेकिन लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेगा, ये लॉजिकल आप बताओ। तो ये होगा हमारा इक्वेटर पे। देखो इक्वेटर पे आपको दिख रहा है कि जो हमारा डिस्टेंस है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है ना, सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे हमारा ज़्यादा डिस्टेंस है। तो वहाँ पे हमारा दो लॉन्गिट्यूड के बीच में सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगा, एट इक्वेटर, है ना। इक्वेटर मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो भी रहा होगा, तो जब हम आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे वहां पे आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए वेट करो।
ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली नामकरण हो गया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का बेसिक हो गया। अब मैं आपको बोला था कि मैं कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा जो कि एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड पूछते हैं, है ना, और हमें पता नहीं लगता है। तो देखो यार क्या क्या कंफ्यूजन है। अगर आपसे बोले, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, यहां पे आपको मैं लिख देता हूं और आप साथ के साथ ना लिख लीजिएगा इसको। ये जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो कि एग्जाम में यहीं से यूपीएससी हो या कोई अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन हो, अगर स्टेटमेंट उसको देना हुआ तो ऐसी स्टेटमेंट देके कंफ्यूज करता है। तो देखो, एक अगर अगर आपको पूछता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड पूछ रहा है, ठीक है, अगर आपसे बोला टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना है, तो ये आपका कितना होता है 181। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ लॉजिक। देखो ये हमारा ग्लोब, ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे हमने बताया नॉर्थ में कितने डिग्री तक है हमारा पोलर जो होता है, ये हमारा कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री यहाँ पे होता है और 90 डिग्री यहाँ पे होता है ना। तो मतलब नॉर्थ पोल में हमारे पास कितने हैं 90, ठीक है। साउथ, अगर हम साउदर्न हेमिस्फेयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया आपका और ये साउदर्न हेमिस्फेयर हो गया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारे कितने हैं लैटिट्यूड 90, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में कितने हैं 90। और इक्वेटर को अगर हम इंक्लूड कर लें तो 90 प्लस 90 प्लस इक्वेटर को इंक्लूड कर ले तो 1, है ना। तो अब पता लग रहा है 181 कैसे है। तो अगर पूछा टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड पूछा है तो 181। अब देखो कंफ्यूज वो कहां करता है, अगर वो बोला टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, तो देखो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है, ये सब है ना। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड अगर पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, या फिर बोले कि एट इंटरवल, ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा हमारा 179। इसका भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, है ना, सिर्फ आपको फैक्ट याद नहीं करने, इसका लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि लॉजिक हमें पता नहीं होता तो हम फैक्ट तो अभी याद कर लेंगे लेकिन बाद में जाके क्या होगा भूल जाते हैं। तो आप इसको लॉजिक देखो, इसका मैंने लॉजिक आपको बताया 181, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 था, साउदर्न हेमिस्फीयर में 90 था और एक इक्वेटर को इंक्लूड किया तो ये टोटल 181 हुआ, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल्स हम बोल रहे हैं तो देखो यार पैरेलल्स लॉजिकल बात है कि जो हमारे पोल पे पैरेलल्स क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा, है ना। तो ये पैरेलल्स नहीं रह जाएगा, ये एक पॉइंट बन जाता है नॉर्दर्न पोल में और साउदर्न पोल में भी, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो है हमारा पॉइंट बन जाएगा, तो इन दोनों को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, है ना। तो 181 में से आप -2 कर दोगे, है ना। नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट को, जो नॉर्थ पोल है वो पॉइंट फॉर्म में और साउथ पोल भी है जो वो पॉइंट फॉर्म में, मतलब उसका पैरेलल्स क्या होता है बहुत कंसाइज हो जाता है ऊपर जाते जाते अर्थ के शेप की वजह से। तो वो दोनों को हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 181 - 2, ये 179 हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट था। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और तीसरा अगर पूछता आपसे टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो ये आपका कितना हो जाएगा। देखो लॉन्गिट्यूड हम कैसे मेजर कर रहे हैं, 0 डिग्री है आपका प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हमें मेजर करना है, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन तक, क्योंकि हमारा अर्थ इस शेप में है ना। तो ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन, ये है हमारा इक्वेटर, ये देखो मैं ऐसे आपको विजुलाइज कराता हूँ, ठीक है। ये है हमारा प्राइम मेरिडियन, ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन। अब यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करते हैं और यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं, तो ये पूरा एक ग्लोब बन जाता है आपका, ठीक है। तो 179, कलर में चेंज कर लेता हूँ आप लोग कंफ्यूजिंग नहीं होगा। तो 179 आपका ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के ईस्टर्न साइड में आपको 179 है, क्योंकि अभी हम आइडियल को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वेस्टर्न साइड से मेजर करेंगे प्राइम मेरिडियन के तो वहां पे भी क्या होगा +179। तो हमने दो चीज किसको किसको एक्सक्लूड किया था, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को, प्राइम मेरिडियन या स्टैंडर्ड मेरिडियन को एक्सक्लूड किया था, तो +1 वो कर देते हैं, और एक आइडियल जो 180 डिग्री है लॉन्गिट्यूड जिसका नाम आइडियल है, ठीक है, उसको हमने एक्सक्लूड किया था, उसको लास्ट में इंक्लूड कर देते हैं। तो 179 + 179 + 1 + 1, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 360, ठीक है।
तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड अगर पूछा है तो ये आपका 360 होता है। टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पूछा है तो ये आपका हो जाता है 179। या फिर पूछा कि लैटिट्यूड एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है, तो ये आपका 179 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन है एक पीवाईक्यूज में, तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। और बाकी अगर पूछेगा टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड तो ये आपका हो जाएगा 181। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कहाँ कंफ्यूज करता है एग्जामिनेशन, है ना, और वो कहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं कि लैटिट्यूड से जो है ना, वहां पे हम पैरेलल्स बोल रहे हैं, है ना, जो लैटिट्यूड से उसको दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, पैरेलल्स भी दे रहे हैं। वैसे ही हम लॉन्गिट्यूड को भी एक दूसरा नाम देते हैं। तो अगर ऐसा पूछे टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड या फिर लिख दे मेरिडियन, तो आप कंफ्यूज हो जाए, अरे यार अब मेरिडियन कहाँ से आ गया। तो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होता है ना, उसी को हम मेरिडियन भी बोलते हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड पूछे या टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन पूछे, ये 360 होता है। और टोटल नंबर ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड पूछे तो 179, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड पूछे तो 181। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपके साथ सारा पॉइंट वो डिस्कस कर लिया जहां से यूपीएससी क्वेश्चन करता है और घुमाता है आपको बेसिकली। अब हम देखते हैं अपना इंडियाज का जो लोकेशनल लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं, है ना, इंडिया का। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। तो बेसिकली देखो, जो हमारा यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम अपने लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को याद रखेंगे। तो इंडिया का जो बेसिकली हमारा जो पहले देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये जो है हमारा बेसिकली ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये दोनों जगह ईस्ट क्यों है ना, ये तो वेस्ट है, ये ईस्ट है, बट हम यहाँ पे भी ईस्ट लिखते हैं, हम यहाँ पे भी ईस्ट लिखते हैं और यहाँ पे भी ईस्ट लिखते हैं, है ना। तो बेसिकली हम जो ये ईस्ट लिख रहे हैं ना, ये हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में पोजीशन देख रहे हैं, ना कि इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो 0 डिग्री पे है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और जो हमारे कंट्री इंडिया का लोकेशन कहाँ है, इसके ईस्ट में। तो इसके ईस्ट में जो भी कंट्री होंगी ना, तो उसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा वो वहाँ पे हम ईस्ट लिखेंगे। तो हमारा कंट्री इंडिया जो है वो एशिया में है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे है हमारा कंट्री कहीं। मैप अभी मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये हमारे ईस्ट में है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सेम केस हमारा लैटिट्यूड के साथ भी है। आई होप आप लोगों को ये वाला समझ आ गया होगा कि हम ईस्ट क्यों लिखते हैं। सेम चीज हमारा लैटिट्यूड के साथ भी है। तो हमारा जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो इसमें भी हमने दोनों जगह नॉर्थ क्यों लिखा, क्योंकि देखो जैसे हमारा लॉन्गिट्यूड 0 को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, वैसे ही हमारा 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो क्या इक्वेटर है, और हमारा कंट्री क्या है इसके नॉर्थ में है ना, हमारा कंट्री यहाँ पे लाई करता है, हमारा कंट्री यहाँ पे लाई करता है। तो ये इक्वेटर के जो भी कंट्रीज नॉर्थ में होंगे वहाँ पे हम नॉर्थ लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दोनों में हम नॉर्थ लिख रहे हैं, है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अब इसमें ट्रिक क्या है ना, इसको याद कैसे रखें। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होगी, अगर हम +29 करते हैं, है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 97। सेम चीज हमारा लैटिट्यूड में भी देखो, 8 में अगर हम रफली अगर +29 करते हैं तो हमारा ये अप्रॉक्स 37 आ जाएगा, है ना। तो अगर आप एग्जाम में इनकेस मान के चलो भूल जाते हो कि हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो आपको बस आगे का नंबर भी याद रहेगा ना, 8 याद रहेगा, तो आप +29 कर देना तो आप डिजायर रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। सेम चीज आपको 68 अगर याद रह जाता है तो आप +29 करोगे तो आपका रफली आप अपने आंसर पे पहुंच जाओगे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो हम अगला यही इसी का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में दिया है। तो देखो, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज रफली, यहाँ पे रफली बोला है ना, अप्रॉक्स होता है 30 डिग्रीज। अभी मैंने बताया देखो,
लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बीच का डिफरेंस अराउंड कितना 29, मतलब रफली 30, और लॉन्गिट्यूडनल के भी बीच का जो डिफरेंस है ना, वो अप्रोक्सीमेटली कितना 29, मतलब वो भी 30 है ना। तो ये लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज रफली अबाउट 30 डिग्रीज, वेयर एज द एक्चुअल डिस्टेंस, अगर एक्चुअल डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये आ रहा आपका 3214 किलोमीटर एक्सट्रीमिटीज, एंड ईस्ट टू वेस्ट में जो है आपका 2933, ठीक है। अच्छा, ये भी डेटा के लिए मैं आपको एक बताता हूँ। हमें ये पता है कि 1 डिग्री अगर हम लैटिट्यूड मूव कर रहे हैं तो 111 किलोमीटर अप्रोक्स, ठीक है, ये हम डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, है ना, ये अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। तो अगर मान के चलो इनकेस आपको ये एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, हालांकि ये चीज़ नहीं पूछेगा, दैट्स वाई मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, बट इन केस क्या जाने क्या पूछ ले डेटा फैक्ट उठा के, तो आपको एटलीस्ट लॉजिकल गेसिंग आप कर सको और आंसर तक पहुंच पाओ। तो आप ये याद रखना कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर लैटिट्यूड में अप्रॉक्स होता है। तो हमारा जो एक्सटेंट है वो कितना है, रफली 30 डिग्री है। तो अगर हम 30 इंटू 111 करेंगे, है ना, तो ये हमारा अराउंड कितना हो जाएगा 3330 किलोमीटर। तो ये रफ है आपका, है ना, अप्रॉक्स। तो देखो दोनों इस वैल्यू के बराबर है, 3214, मतलब बराबर नहीं, सॉरी, ये नजदीक में है ना, 3214 ये बहुत क्लोज में है। तो आप अगर एग्जैक्ट आपको वैल्यू तो याद रखना मुश्किल ही होगा, लेकिन अगर इनकेस कभी अनप्रेसिडेंटली अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको ये याद रहेगा ना, ये कैलकुलेट करना आता होगा, तो आप ये डिस्टेंस तक पहुंच सकते हो, आप मतलब एक लॉजिकल गेसिंग कर सकते हो। दूसरा देखो, यही सेम चीज जो मैंने बताया वो लिखा है यहाँ पे, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज बिटवीन 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना, अगर मैं एग्जामिनर रहता तो मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता था। अब हम पढ़ के जाते हैं बुक में जल्दी जल्दी में कि हमारा जो कंट्री का है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हमने बताया, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। और वो एग्जाम जानबूझ के वो एग्जाम्पल में देते हैं ऐसा, है ना। दूसरा देंगे 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और अगर पूछे कि द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द होल ऑफ इंडिया, है ना, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, हम जो ये वाला जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं ना जब, तो ये हमारा इंडिया का होता है, मेनलैंड इंडिया का, है ना, ये है हमारा मेनलैंड इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मेनलैंड इंडिया। और अगर पूछेगा कि इंक्लूड करो अंडमान एंड निकोबार को भी इंक्लूड करके बताओ हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, तो वहां पे क्या होगा हमारा 6 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हमारा होगा इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, है ना। तो यहां से क्वेश्चन एक बन सकता है आपका, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या था, हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मैंने क्या बताया था 6 डिग्री 45 मिनट, तो वो याद होगा आपको, तो आप यहां से आंसर तक पहुंच सकते हो, है ना। और आपको एक्सट्रीम वाला तो पता ही है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का यहाँ मेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 7 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देखो जो मैंने मेंशन किया, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। तो मैंने क्या बताया था, जो दो लॉन्गिट्यूड है उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पे होता है, इक्वेटर में होता है ना। ये तो जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच में होगा, दो मेरिडियन के बीच में होगा, वो क्या है, अप्रॉक्स इक्वेटर के पास मैक्सिमम होगा, और उसकी डिस्टेंस क्या है, अप्रॉक्स 111 किलोमीटर, है ना। अब एक प्यारी बात हमारे कंट्री से देखो, हमारा कंट्री ना, मतलब मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि आवर कंट्री इज ब्लेस्ड विथ डाइवर्स टोपोग्राफी। वो टोपोग्राफी क्यों डाइवर्स है, क्योंकि हमारा कंट्री का जो आधा पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, आधा पार्ट जो है ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। तो इसीलिए हमें साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अलग फीचर्स दिखते हैं, अलग लैंडस्केप दिखता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अलग लैंडस्केप दिखता है ना। तो देखो हर जगह ज्योग्राफी का रोल है, तो आपको ज्योग्राफी को इसीलिए ध्यान से पढ़ना है, तो तब जाके आप ना, आपको वो अलग अलग जीएस पेपर में भी आपको हेल्प करेगा कि लिंकेजेस बनाने का, कि अगर यहाँ पे ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये लैंडस्केप इधर राजस्थान साइड में डेजर्ट क्यों है ना, हमारे जो भी नॉर्दर्न पार्ट में है वो हिमालयाज वगैरह स्नोफॉल हो रहा है, साउदर्न पार्ट में बीचेस वगैरह, तो ये सब ज्योग्राफी से आपको पता लग सकता है।
तो हमारे कंट्री को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैंने क्या बताया था, नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वो हमारे कंट्री को ना एकदम मतलब अप्रॉक्स इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स इंडिया इनटू अ ऑलमोस्ट, है ना, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब क्वेश्चन यहां से पूछ रखा है कई बार स्टेट पीसीएस में कि कहाँ मतलब किन किन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो देखो मैंने सारे वो पॉइंट्स इंक्लूड किए जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो पूछे गए या पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो कितने स्टेट से पास होता है, टोटल 8 स्टेट होता है। और अगर आपको मैप वर्क करना आता होगा तो मैं अभी आगे आपको थोड़ा सा मैप वर्क भी कराऊंगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो किन किन स्टेट से पास होते हैं, अगर आपको मैप आइडिया में रहेगा, 8 स्टेट्स के नाम याद रहेंगे, तो ये आपका सवाल हो जाएगा। तो देख लो स्टेट क्या क्या है। गुजरात, राजस्थान का बहुत थोड़ा सा पार्ट से गुजरता है ना, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये सारे हमारे हो गए। यहाँ पे आप नेगेटिव लिस्ट याद कर सकते हो। अगर पूरा 8 स्टेट का नाम याद करने में दिक्कत है तो ये याद कर लो कि किससे पास नहीं होता है, तो वो ऑप्शन में ओडिशा देते हैं बहुत बार, ठीक है। तो ओडिशा आपका नेगेटिव लिस्ट, मतलब यहाँ से पास नहीं होता है। तो ये आप पॉइंट एलिमिनेशन में आपको इजी होगा अगर आप याद रखोगे कि ओडिशा से पास नहीं होता, क्योंकि बहुत करीब से गुजरता है ना ओडिशा के। तो बहुत बार हमारे मैप में मैप ध्यान में रहता है, तो हमें लगता है कि यार ओडिशा से ही पास होता होगा क्योंकि वेस्ट बंगाल से हो रहा है ना, लेकिन ओडिशा से नहीं होता है। तो आप एक नेगेटिव लिस्ट याद रखोगे ना, तो आपको एलिमिनेशन करने में आसानी रहती है। बाकी 8 स्टेट के अगर नाम याद कर लो तो वेल एंड गुड, फिर तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अब देखो कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारे जो लैटिट्यूडनल लाइन्स है ना, उसको हम देख लेंगे। 10 डिग्री जो चैनल होता है ना, 10 डिग्री चैनल बेसिकली ये 10 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहा है। ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में ना हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे फिजियोग्राफी के बारे में। आपको मैं यहाँ पे ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे हमारा जो आइलैंड है ना, अंडमान आइलैंड अलग है, निकोबार आइलैंड अलग है। अंडमान में भी 4 पार्ट है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। निकोबार में भी 3 है, कार निकोबार, ठीक है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो कल हमने पढ़ा था इंदिरा पॉइंट कहाँ था, ग्रेट निकोबार में, है ना। तो ग्रेट निकोबार। अब जो हमारा 10 डिग्री चैनल है वो किससे सेपरेट करता है, तो ये यहां से पास होता है। देखो ये लिटिल अंडमान, अगर स्पेसिफिक पूछ ले, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये आपका है अंडमान आइलैंड, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, और ये है आपका निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स भी पाए जाते हैं, संथालीज, ओरांग। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च भी किया है काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड में। तो देखो ये दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, 10 डिग्री चैनल। ये हमारा 10 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसी को हम चैनल बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर और स्पेसिफिक डीप में घुस के पूछ लिया तो आप यहाँ पे नोट कर लेना कहीं पे, है ना, किसको सेपरेट करता है 10 डिग्री। अगर स्पेसिफिक पूछ लिया तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, वो लिख देगा लिटिल अंडमान लिटिल निकोबार, तो आप वहां मार के आ जाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है लिटिल अंडमान और कार निकोबार, है ना, उन दोनों के बीच से 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है। तो ये पॉइंट आप एक बार देख सकते हो। बाकी डंकन पैसेज हो गया, सॉम्ब्रेनो चैनल हो गया, ये सब हम फिजियोग्राफी में ग्रेट डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब 9 डिग्री का देख लो आप। 9 डिग्री बेसिकली जो है मिनिकॉय आइलैंड है, ये भी एक लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है मिनिकॉय आइलैंड। तो मेन लक्षद्वीप आइलैंड को मिनिकॉय ग्रुप ऑफ आइलैंड से सेपरेट कौन करता है, 9 डिग्री चैनल, है ना। और 8 डिग्री जो चैनल होता है हमारा, ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब जो मिनिकॉय था, मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव्स आइलैंड से सेपरेट करता है। मालदीव्स एक अलग नेशन ही हो गया, है ना।
तो उसको जो सेपरेट करता है वो 8 डिग्री चैनल करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछता है यूपीएससी, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो फिर से एक बार देख लो, 10 डिग्री किसको सेपरेट कर रहा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट कर रहा है। 9 डिग्री किसको सेपरेट कर रहा है? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट कर रहा है। और 8 डिग्री किसको सेपरेट कर रहा है? ये आपके मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव्स आइलैंड से सेपरेट कर रहा है। तो ये याद रखना है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पिक होते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैप वर्क कराता हूं मैं आपको, क्योंकि यहां से ना इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जो फैक्चुअल पार्ट था, कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, वो मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन मैप को ना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसीलिए बोलता हूं पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्शन देता है कि हमें क्या नहीं छोड़ना है। जैसे अब हम पहली बार में पढ़ते तो वो तो हम डायरेक्ट पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन जब पीवाईक्यूज देखते तब हमें पता लगता है कि अच्छा ये भी कवर करना था। गैप फिलिंग करता है बेसिकली पीवाईक्यूज। तो अभी आप आगे जब पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे ना, तो देखना ये सारे क्वेश्चन मुझे कैसे पता लगा कि ये मैप वर्क करना है, मैं भी पीवाईक्यूज देखा हूं। तो ये देखो बेसिकली आपका यहाँ पे राजस्थान से बहुत बार पूछा हुआ है। तो एक तो सबसे मेन आपको याद रखना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैटिट्यूडनल लाइन। तो इसके आसपास की जो सिटीज है, ठीक है, और जो स्टेट्स है, इसकी जो आसपास की सिटी जो है और जो स्टेट्स है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो भोपाल, गांधीनगर, जो कैपिटल है रांची के बहुत करीब से जा रहा है, कोलकाता। तो क्वेश्चन पूछ देगा नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा सिटी है, तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा अगरतला और ऐजवाल, ठीक है। फिर पूछते हैं राजस्थान से जो लैटिट्यूड पास होता है वो और कौन कौन से स्टेट से पास हो सकता है ना। तो देखो राजस्थान वाला जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट देखो आप, इसका ना थोड़ा मैप वर्क आपको टाइम देना पड़ेगा। ये राजस्थान है आपका, राजस्थान का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है गंगानगर। अब देखो जो राजस्थान का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना, अगर यहाँ से हम लैटिट्यूड देखें तो ये सिक्किम से पास हो रहा है, अरुणाचल से पास हो रहा है ना, उत्तराखंड से पास नहीं हो रहा है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर आप एक दिल्ली जो हमारा कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, तो दिल्ली हमारे यहाँ पे है। तो दिल्ली से जो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, उसके आसपास की आपको सिटी देख लेनी है ना। ये भी पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो आप देख लो बेंगलोर जो है, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड अराउंड 77 है, 77 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना। तो उसके आसपास बेंगलोर का भी अराउंड 77 समथिंग मिनट है, यहाँ पे भी 77 डिग्री समथिंग मिनट है। तो ये दोनों बहुत करीब है। तो पूछेगा कि जो दिल्ली से लॉन्गिट्यूड पास होता है वो और किस सिटी से पास होता है ना, या कौन सी सिटी दिल्ली वाले लॉन्गिट्यूड से नियरेस्ट है, तो वहाँ पे आपको देखना बेंगलोर, ठीक है। फिर आपको अब देखो बेंगलोर पूछा है तो बेंगलोर का फिर लैटिट्यूड लगे हाथ देख लो। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि बेंगलोर साउथ वर्ड है या चेन्नई साउथ वर्ड है। तो देखो ये बहुत, अब इस टाइप के क्वेश्चन होते बहुत टफ है, लेकिन अगर पूछ रखा है और फिर भी हम छोड़ के जा रहे हैं तो फिर ये हमारी गलती है ना। तो अब ये कितना कितना अगर ऐसे डायरेक्ट कोई बंदा मैप में देखेगा तो उसको आइडिया नहीं लगेगा कि कौन ज़्यादा साउथ वर्ड है कौन ज़्यादा, और यूपीएससी जानबूझ के यहीं से फ्रेम करेगा क्वेश्चन, है ना। तो जो बेंगलोर का है आप देखो ये 12 है ना। तो जो बेंगलोर का है ये आपका अराउंड 12 डिग्री 58 मिनट है नॉर्थ, और जो आपका चेन्नई का है ये अराउंड 13 डिग्री। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। लेकिन बंदे क्या सोचेंगे, यार बेंगलोर कर्नाटका में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, तो चेन्नई ज़्यादा साउथ वर्ड होगा। लेकिन इधर आप देख रहे हो कि ज़्यादा साउथ वर्ड कौन सा है, कम ये है, तो जो कम है वो नीचे रहेगा, है ना, और जो ज़्यादा है वो ऊपर रहेगा। तो चेन्नई नॉर्थ में है बेंगलोर के, मतलब बेंगलोर इज मोर साउथवर्ड देन चेन्नई, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन और कहाँ से पूछ रहा है, यहाँ पे देखो ये हमारा पाक स्टेट हो गया। पाक स्टेट तीन चीज होता है, पाक स्टेट, पाक बे और गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार। तो इसका सीक्वेंस अरेंज करने के लिए पूछ लेता है कि इन तीनों को आप नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो। तो आपको ध्यान रखना सबसे पहला जो है वो है पाक स्ट्रेट, जिसका लोकेशन यहां पे है कुछ, फिर है पाक बे, ठीक है, और लास्ट में जो है सबसे साउथ में है वो है गल्फ ऑफ मन्नार। तो बहुत क्लोज लोकेशन, आप मैप में देखोगे तो एटलस में देखोगे तो वहां पे छोटा छोटा होता है, तो बहुत क्लियर नहीं होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि सबसे नॉर्थ में अगर ये तीनों का सीक्वेंस अरेंज करने बोले तो पाक स्टेट पहला है, फिर पाक बे, फिर आपका गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे
जो कि PYQs में पूछ रखे हैं, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम जब आगे PYQ सॉल्व करेंगे ना, तो आपके लिए अब बहुत आसान होने वाला है, अगर आपने अब तक लेक्चर को फॉलो किया है तो PYQ आ गया। चलिए PYQ सॉल्व करते हैं ना। देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज लोकेटेड एन द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। अब ये 4 सिटीज का नाम दे रखा है और आपको बताना नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड पे कौन सी सिटी है। तो देखो यार, क्वेश्चन तो वैसे टफ है, बट कुछ एलिमिनेशन आप लगा सकते हो। बाकी अभी मैंने जो मैप वर्क करा है वो आप कर लोगे तो आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो नैनीताल है, नैनीताल और श्रीगंगानगर में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए। बाकी गैंगटोक और ईटानगर, ईटानगर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, और गैंगटोक है आपका सिक्किम में, है ना। तो एक बार मैप पे जाते हैं, मैप रेफरेंस लेते हैं हम। देखो, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ तो ठीक है। ईटानगर हमारा कहाँ पे है? ये रहा, ये ईटानगर है। और गैंगटोक कहाँ है? ये रहा। और मैंने नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ राजस्थान का क्या बताया? ये आपका यहाँ होगा नॉर्दर्न मोस्ट कोई, तो ये गंगानगर था, ठीक है। अब जो राजस्थान का होगा उनके लिए तो आसान है, जो राजस्थान का नहीं होगा उसके लिए मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो लेकिन अगर पूछ रखा है तो आपको राजस्थान का अब करके जाना है ना, क्योंकि राजस्थान बहुत बार रिपीटेडली पूछ रखा है। राजस्थान से जो लैटिट्यूड पास हो रहा है वो अदर किस स्टेट से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रखा है तो आपको राजस्थान आप करके जाना है। तो राजस्थान का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है गंगानगर है। अब आप देख सकते हो, अगर मैप आपके ध्यान में रहता तो अभी ये नॉर्थ है, इन दोनों के नॉर्थ में। अब आपको जो जहां कंफ्यूजन होता है वो उत्तराखंड नैनीताल में होता है और गंगानगर में होता है। तो नैनीताल का जो लोकेशन है ना वो थोड़ा नीचे के साइड है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका नैनीताल है, आप मैप में जाके एक बार देख लेना। तो इन चारों में बताओ, अब आपके लिए आसान हो गया होगा कि आंसर क्या है। इन चारों में नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है? श्री गंगानगर, जो कि है राजस्थान में। तो वही बात है, अगर आप PYQs देख के जाओगे और उसके बाद आप ये वीडियोस अटेंड करोगे तो आप ये सब क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर, है ना। ये तीनों इसके साउथ में थे। देखो फिर आया, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। मैंने ये क्वेश्चन कराया था। ये किसकी बात कर रहा है? ये टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल, मतलब ये पैरेलल्स की बात कर रहा है ना, क्योंकि 1 डिग्री इंटरवल है ना। तो ये आपका क्या हो गया? 179। ये मैंने डिस्कस कर रखा है क्यों 179 होगा। जिसने मिस कर दिया एक बार दोबारा बैक कर लेना वीडियो और आप कॉन्सेप्ट देख लेना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 179। तीसरा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एनडीए में पूछ रखा है, एनडीए 1 2023 में। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड बिकम्स 0 ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखो यार, ये लॉजिकल क्वेश्चन है ना पूरा। मैंने वही बताया, प्रॉपर्टीज अगर आपके पास थोड़ा सा लॉजिकल है ना, लॉजिक अगर आपको लगाना आता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से करोगे। और मैंने पहले ही बताया था, जो लॉन्गिट्यूड होता है वो जाके कहाँ पे मर्ज कर रहा है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तो वहां पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? बिकम 0 ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर। ये भी हमने अभी डिस्कस किया कि लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे होता है? इक्वेटर में। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना। तो ये हो गया आपका सेकेंड। थर्ड, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मोर देन नंबर ऑफ लैटिट्यूड। ये भी मैंने बता दिया है ना। नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने थे? 181 थे। और नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने थे आपके? 360 थे, है ना। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड इज ग्रेटर देन लैटिट्यूड। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो देखो, इसीलिए बोलता हूँ कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स साथ साथ लेके चलने, तभी जाके आप क्वेश्चंस को लगा पाओगे। आगे देखो, अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो, स्टेट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको स्टेट आइडेंटिफाई करना है। तो ये भी लैटिट्यूड से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है ना। तो ये देखो, पहले पूछ रहा है इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासेस थ्रू द नॉर्दर्न राजस्थान। देखो बोला ना, राजस्थान से क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। तो आपको राजस्थान वाले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, राजस्थान वाले लैटिट्यूड पे और कौन कौन से स्टेट से पास होता है, ये सब चीज़ आपको देख लेना है। राजस्थान का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है,
क्योंकि बार बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। तो अगर ये आपको पता होगा तो आपके माइंड में तुरंत आया होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट भी पहले देखते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या माइंड में आ सकता है एक एस्पिरेंट के। तो इट हैज़ ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो देखो हमने देखा था सिक्किम और अरुणाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सेम लैटिट्यूड पास करता है जो राजस्थान से पास करता है। तो आपके माइंड में ये दो चीज आया। अब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ के आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, अगर आपने ISFR रिपोर्ट पढ़ा होगा, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर पढ़ा होगा तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी अभी हम हमारे चैनल पे वीडियोज आने वाला है, तो आप वो जरूर देखिएगा। तो ये अगर आपको इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अगर आपको पता होगा तो आपको आइडिया होगा कि हाँ अरुणाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट कवर है वो 80% के अराउंड है ना। तो यहाँ से सिक्किम हट जाता है। हम अपने आंसर तक आ गए, फिर भी और कंफर्मेशन के लिए तीसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कंस्टिट्यूट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन द स्टेट। ये भी आपको ISFR के रिपोर्ट से पता लग जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा आंसर क्या हो गया, ए अरुणाचल प्रदेश। असम, हिमाचल, उत्तराखंड ये तो वैसे ही नहीं होगा। अब सिविल सर्विसेज में कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो देखते हैं ना। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जो MP का होगा वो तो कर ले जाएगा, लेकिन अदर स्टेट्स वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल। तो जो वही मैंने बोला, जो MP वाले होंगे उसको ये पता होगा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो MP है हमारा, यहाँ पे हमारा भोपाल है, ठीक है। जबलपुर का जो लोकेशन है वो यहाँ है और यहाँ इंदौर है। भोपाल, इंदौर और ये जबलपुर। तो ये क्या लिखा है, लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन, बिटवीन में तो नहीं है ना, ये राइट ईस्टर्न पार्ट मतलब ईस्ट साइड में है भोपाल के। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 गलत हो गया तो देखो आपका ये गया, ये गया, 2 स्टेटमेंट चले गए। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन बताया था 3rd नंबर, बैंगलोर इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन चेन्नई, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो अभी पीछे करके आया होगा उसको पता होगा ये स्टेटमेंट सही है ना। तो ये स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। तो 3 इन दोनों में ही है, इसमें है 3C। तो ये हमारा आंसर हो गया। 2 पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यही होता है एलिमिनेशन। और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत लॉजिक है, तो आप एलिमिनेशन से आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और among the following cities which one lies on the longitude closest to that of Delhi। ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया अभी कि दिल्ली के क्लोजेस्ट कौन सा है ना। तो आप देख लो, ये बेंगलोर, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये रहा बेंगलोर, हैदराबाद इधर है। तो आप ये मैप वर्क करोगे ना थोड़ा तो आइडिया लग जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, बट ठीक है। अगर आप अब एक बार पूछ रखा है तो हमें क्या इंश्योर करना है कि हमें सब चीज़ करके जाना है, ताकि अब अगली बार ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसको गलत नहीं करेंगे। ये देखो, ये द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासेस थ्रू। देखो अभी मैंने क्या बताया, सिक्किम से जो लैटिट्यूड पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, राजस्थान से। तो आंसर देखो ए राजस्थान। अब कितना आसान हो गया है ना। अब हमने जब मैप वर्क थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले लिया, तो अब ये सब क्वेश्चन आराम से होंगे। Which of the following latitudes passes through maximum Indian states। अब देखो यहाँ पे आप क्या लॉजिक लगा सकते हो, है ना, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 24 डिग्री, 26 डिग्री। तो आपको माइंड में रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का हमारा लैटिट्यूड क्या है, वो 23.5। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास हो रहा है, 8 स्टेट से। तो उसके जो सबसे क्लोज लैटिट्यूड होगा वो मैक्सिमम स्टेट से पास हो रहा होगा, है ना, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज़्यादा इंडिया के पार्ट को कवर कर रहा है ना, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टेट से वो पास हो रहा है। तो उसके सबसे जो क्लोजेस्ट होगा लैटिट्यूड वो मैक्सिमम से पास होगा। तो इसमें देख लो 23.5 के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, तो 20 तो नहीं है क्लोजेस्ट, 22 चलो इसको होल्ड पे रखते हैं, ये थोड़ा सा लग रहा है, 26 ये भी नहीं है क्लोजेस्ट, है ना। इन दोनों में तो 24 ज़्यादा क्लोजेस्ट है, 22 ज़्यादा है, 24 है। तो आंसर हमारा 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हो जाएगा, है ना। ये 9 स्टेट से पास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये बहुत लॉजिकल है, ये आप डायरेक्ट कर ले जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड,
लॉन्गेस्ट कौन सा लैटिट्यूड था? इक्वेटर। इक्वेटर का क्या होता है? 0 डिग्री। तो मारो आराम से सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड? तो लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है हमारा? इक्वेटर। ठीक है, तो देखो कितना आसान हो गया ये सारे क्वेश्चन अब आपके लिए। सारे सिविल सर्विसेज, एनडीए, यूपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, तो अब आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो अब हम अपनी अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये भी थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन मैं आपके लिए टॉपिक कोशिश करता हूँ आसान करने की। ठीक है, तो देखो अब हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो 0 डिग्री है, ये हमारा ग्लोब है। ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये क्या था हमारा? प्राइम मेरिडियन था, और इसी को हम रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, ये किस कंट्री से पास होता है? यूके, लंदन। ठीक है, तो एज पर रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये 0 डिग्री हम रेफरेंस लेंगे। ठीक है, ग्रीनविच जो जगह है, और वहां से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसके ईस्ट में जाएंगे, ठीक है, अगर हम इस लाइन के ईस्ट में जाएंगे तो हम टाइम गेन करेंगे, मतलब जो टाइम होगा हमारा प्लस होगा। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। और अगर हम इस लाइन के वेस्ट में जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे हम टाइम क्या करेंगे? लूज करेंगे। तो ये पहला बेसिक थंब रूल। अब दूसरा चीज होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये ग्लोब है 0 डिग्री, 0 डिग्री से 180 डिग्री, है ना। ये 180 डिग्री देखो, ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री। यहां तक हमारा टाइम गेन हो रहा है अगर हम इस साइड में जा रहे हैं, और वेस्ट साइड में जा रहे हैं तो हमारा टाइम लूज हो रहा है। अब जैसे हम आइडियल पे आएंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन पे आएंगे, जो कि 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। यहां से हम ईस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, आप अपना ईस्टर्न देख लेना, है ना, मेरा ईस्टर्न ये है। तो यहां से अगर हम अपने ईस्टर्न की तरफ जा रहे हैं तो हम टाइम गेन कर रहे हैं। वैसे ही अगर जो एक बंदा निकला है वेस्टर्न की तरफ जा रहा है तो टाइम लूज कर रहा है। तो 180 डिग्री पे कितना मिनट लूज करेगा? हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। पूरा कितना है? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अर्थ का जो रोटेशनल पीरियड है वो कितना है? 24 आवर्स। उसके बाद तो 1 डिग्री कितना होगा आपका? बेसिकली ये 4 मिनट्स के अकॉर्डिंग होता है, कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है, 1 डिग्री आपका 4 मिनट्स के बराबर होता है। तो 180 डिग्री इंटू 4, ठीक है, तो ये हमारे आ जाएंगे 12 घंटे, 12 आवर्स। मतलब 0 डिग्री से ईस्ट में गए तो हमने 12 आवर्स गेन किए टिल इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी हमें क्रॉस नहीं करना है। और प्राइम मेरिडियन से हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम लूज कर रहे हैं। ठीक है, टिल आइडियल -12 आवर्स लूज कर रहे हैं। अब जैसे ही हम आइडियल को क्रॉस करेंगे, है ना, तो ये हमारा आइडियल। अब दूसरे फिगर में हम आइडियल ले लेते हैं। ये हम 0 डिग्री, क्योंकि भाई ग्लोब है तो इसके पीछे साइड ये आइडियल होगा, है ना। तो अगर ये हमने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लिया है तो इसके पीछे साइड में, ग्लोब के पीछे साइड में होगा, है ना, आइडियल। तो ये दूसरा पार्ट ग्लोब का पीछे का साइड लेते हैं हम, इसको हम आइडियल लेते हैं, है ना। ये आपके पैसिफिक साइड में, तो ये आपका 180 डिग्री है। अब जैसे ही आइडियल के पास आए, आइडियल में अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो यू विल गेन अ डे। ठीक है, ये कैसे करेंगे अभी देखो, पीवाई को देखेंगे ना, तो मैं आपको ये चीज समझाता हूं, यहां पे आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। उससे पहले हम इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया से इंडिया में कौन सा स्टैंडर्ड मेरिडियन लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो वो है 82.5। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के बीच से पास हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से भी पिक होते हैं बेसिकली आपके, कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री है। तो सवाल बनता है इसमें कि ये कौन कौन से स्टेट और कितने स्टेट से पास होता है। तो स्टेट यहाँ पे मेंशन है ना, आप देख लो, 5 स्टेट है जो यूपी। अच्छा, कोई डिस्ट्रिक्ट, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से ये 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास करता है। तो डिस्ट्रिक्ट का ही नाम याद रखना, मिर्जापुर, क्योंकि ये पूछता है डायरेक्ट। ठीक है, तो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। बाकी कितने स्टेट से पास हो रहा है? ये 5 स्टेट से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और एपी,
है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये आप स्टेट का नाम याद रखना, किस डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, मिर्जापुर से, ठीक है। जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन का एक्सटेंड क्या है, 82.5 डिग्री, और ये 5.5 घंटा आपका ग्रीनविच से अहेड है। कैसे 5.5 घंटा, देखो देखते हैं कैसे 5.5 घंटा। ये हमने लिया था ग्लोब, ये हमारा लिया था 0 डिग्री, है ना। हम अपने कंट्री का क्या ले रहे हैं, 82 डिग्री पे, तो मान के चलो ये 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या बताया था, ईस्टर्न साइड में जाएंगे, हमारा इंडिया भी, हमारा इंडिया है, ठीक है। तो हमारा इंडिया 0 डिग्री के ईस्ट में है, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। तो यहाँ पे हम टाइम गेन कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 डिग्री इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री क्या होगा, 4 इंटू मल्टीप्लाई कर देना 82.5 डिग्री से, तो आपका जो टाइम निकल के आएगा वो क्या आएगा, 5 आवर्स 30 मिनट। और हम लिखते हैं अहेड, थर्टी मिनट्स 30 आवर्स, 5 आवर्स 30 मिनट अहेड ऑफ क्या, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम कहां पे है, लंदन में है, ग्रीनविच सॉरी, और मीन टाइम यहां से इसको हम रेफरेंस ले रहे हैं, और ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे लोकेटेड है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। आगे जो मैंने बताया उसी का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। 0 मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन, ये मैंने बता दिया, और ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, अभी मैंने बताया आपको कैसे कैलकुलेट किया, ये भी बता दिया। 360 डिग्री 24 आवर्स ले रहा है, तो 1 डिग्री कैलकुलेट करना, यूनिटरी मेथड सबने किया होगा, है ना। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसका नाम क्या है, आइडियल। बाई मूविंग वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम द आइडियल वी गेन अ डे। अब हम गेन कैसे कर रहे हैं, देखो यार, यहां से हम 12 और हमने गेन किया था, और अगर हम जो स्टैंडर्ड जो हमारा प्राइम मेरिडियन था 0 के ईस्ट में गए थे तो 12 और गेन किया था, 0 के अगर वेस्ट से गए थे तो हमने 12 और लूज किया था। जैसे आइडियल को हम क्लोज करेंगे तो हम एक दिन पीछे नहीं चले जाएंगे, तो एक दिन पीछे जाने का मतलब क्या हुआ कि हमने गेन कर लिया एक दिन, है ना। तो दैट्स वाई बाय मूविंग वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम द आइडियल वी गेन अ डे, एंड बाय मूविंग ईस्ट टू वेस्ट वी लूज अ डे। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सारे डाउट्स पूछिएगा, ताकि हम वो अगले क्लास में आपको बता सके। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द नॉर्दर्न पार्ट लाइज विद इन सब ट्रॉपिकल जोन, ये भी मैंने बता दिया था। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 आवर एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। अब सिंपल, देयर इज ओनली वन टाइम जोन इन इंडिया, वेयर इज इन लार्ज कंट्रीज सच एज कैनेडा, यूएसए, चाइना, रशिया हैव मल्टीपल टाइम जोन्स। अब ये क्या है, ये थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमारे कंट्री में ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में 5 बज रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में 10 बजेगा, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे कंट्री में हमने एक ही टाइम जोन रखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में ना मल्टीपल टाइम जोन्स है ना, जैसे रशिया में 9 टाइम जोन्स है, यूएसए में 5 है, कनाडा में 5 है। तो हमारे कंट्री में मतलब एक ही टाइम जोन क्यों रखा हुआ है और उससे क्या क्या दिक्कत आ रहा है। देखो बेसिकली हमारा जो हमने बताया था लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 30 डिग्री पे है, तो जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री है और जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कंट्री है, मतलब जो नॉर्दर्न ईस्टर्न जो स्टेट्स है हमारे, उन दोनों के बीच में ना 2 आवर का लैग होता है। मतलब
हमारे यहाँ जो सुबह होती है वो 6 बजे होती है, बट जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह आप जाओगे तो वहाँ पे सुबह 3:30-4 बजे के करीब ही ना बहुत तेज़ धूप निकल जाता है। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है? अब देखो, अगर मान के चलो जो बेसिक ऑफिस आवर्स होता है 9 बजे से 10 बजे से, तो अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए तो सुबह 3:30 बजे ही हो गई। तो उनका तो जो कीमती टाइम था, जो प्रोडक्टिव टाइम होता है सबसे ज़्यादा सुबह का, वो तो लॉस हो गया। तो इस पे बहुत डिबेट चल रही है ना, कि हमारे इंडिया में 2 टाइम जोन कर दिया जाए। हालांकि गुवाहाटी जो हाई कोर्ट था उसने इस प्ली को सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। और क्यों नहीं कर सकते हम मल्टीपल टाइम जोन? क्योंकि उसके भी फिर अलग चैलेंजेस आ जाएंगे। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो 10 और प्रॉब्लम खड़े हो गए। तो उससे बढ़िया कुछ ऐसा प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं ताकि हम एक मिड पाथ निकालते हैं ना। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि नहीं, टू टाइम जोन हम कंट्री में नहीं करेंगे। उसके क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं अगर हमने टू टाइम जोन अगर हमने अपने कंट्री में लागू कर दिया। देखो यार, ऐसी जो नॉर्थ ईस्टर्न का स्टेट वाले हैं, दे हैव दिस सेंस ऑफ एलिनेशन, है ना। उनको वैसे मतलब वैसे भी फील होता है कि मतलब वो जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, वो नहीं हो पाई, है ना। तो अगर हमने टाइम जोन ही डिफरेंट कर दिया उनके लिए, तो हमारे कंट्री का अलग चल रहा होगा। हम 26 जनवरी बना रहे होंगे और उनका 26 जनवरी अलग दिन हो रहा होगा, है ना। तो इससे एक बोलते हैं कि एलिनेशन वाली फीलिंग आने लगी उनको, अपना मतलब जो अपनापन है वो कम होने लगेगा। फिर कई सारे पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए पॉलिटिकल लोग भी इसका फ़ायदा उठाएंगे मल्टीपल टाइम जोन होने के चलते, है ना। फिर मान के चलो जो ट्रेन वगैरह होता है तो उसका भी कोऑर्डिनेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, अब यहाँ से बंदा 6 बजे सोच के निकल रहा है, 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, और वहाँ दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ भी 6 ही बज रहा है ना। तो बहुत काफ़ी मतलब क्योस सा मच जाएगा बॉर्डर लाइन पे। तो इसलिए हम मल्टीपल टाइम जोन नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन क्या है यार, ये 2 आवर लैग का तो एक मिडवे सॉल्यूशन दिया गया था कि आप जो हम जो स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ले रहे हैं, है ना, जो कि 5.5 घंटा अहेड है प्राइम मेरिडियन के, उसको ही आधा घंटा बढ़ा देते हैं, है ना। तो विन विन सिचुएशन हो जाएगा और 1 घंटे का फर्क पड़ जाएगा बेसिकली। तो अगर हम 6 घंटे अहेड हो जाते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा और हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। बाकी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये सारे जो भी प्रॉज और कॉन्स है ना, जो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएससी के, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, है ना, कि क्या क्या इशू आएंगे मल्टीपल टाइम जोन के। और हम इंडिया में मल्टीपल टाइम जोन क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब हमारे यहाँ तो लैग है 2 आवर्स का ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट में, फिर भी हम मल्टीपल टाइम जोन्स क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसके ये चैलेंजेस हैं। और साइड में मैंने सॉल्यूशन भी मेंशन कर दिया है। तो जो मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, तो ये आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी मैंने जो बताया, पॉलिटिकल इश्यू अराइज होगा, है ना, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होगी, कोऑर्डिनेशन एंड शेड्यूलिंग होगा, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगा, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एफिशिएंसी अलग अलग जगह की, अब सेम कंट्री में भाई अलग अलग टाइम जोन है, तो हमें लगेगा कि हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं ना। वहाँ के लोगों का सोने उठने का टाइम अलग होगा, हमारे यहाँ के लोगों का सोने उठने का टाइम अलग होगा, तो इकोनॉमी एक्टिविटी भी उससे हैम्पर करेगी। तो आप ये देख लीजिएगा। बाकी सॉल्यूशन भी मैंने साइड में मेंशन कर रखा है। यहाँ पे भी सेम चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन किया आपका, ये था हमारा, देखो 0 डिग्री, ये था हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब देखो हम जो हमारे ईस्टर्न कंट्री है वो क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, +2 +3, हमारा ये रहा प्यारा भारत, ये +5.5। मतलब जो भी ईस्ट पार्ट में रहेंगे ग्रीनविच मीन टाइम के, वो उसमें टाइम ऐड होगा, मतलब वो अहेड है। और जो वेस्ट में है इनका देखो नेगेटिव है, -5, -4, -3। जो पास में है उसका कम नेगेटिव, जो ज़्यादा में है -8, -9, जितना हम वेस्ट में जा रहे हैं। और ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखो यार, यहाँ इंटरनेशनल डेट लाइन ये जिगजैग क्यों दे रखा है? तो इसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है। ये स्ट्रेट क्यों नहीं दे रखा है? हमने 0 को स्ट्रेट लिया, 180 को हम ऐसे जिगजैग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो ये हमारा बेसिकली ना पैसिफिक रीजन में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, है ना, जो ज्योग्राफी जो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो उनको आइडिया होगा। तो अब यार अगर हम इसको सीधा रख देते हैं ना, तो सेम कंट्री से आइडियल, सेम कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता। तो अब एक कंट्री में यहाँ के लिए अलग टाइम, और जैसे कि मैंने बताया कि आइडियल क्रॉस करते ही इधर वी विल गेन अ डे और लूज अ डे। तो सेम कंट्री में मैं इधर से उधर जा रहा हूँ तो मेरा एक दिन आगे चला गया, एक दिन पीछे चला गया, तो ये चीज ना हो, इसी के लिए हमने आइसलैंड जहां जहां मौजूद था उसको हमने अवॉइड किया, है ना। और आइडियल इसलिए हमारा जिगजैग हो गया, मतलब जहां जहां आइसलैंड प्रेजेंट नहीं थे वहां वहां से हमने
है तो इमेजिनरी लाइन, तो इसलिए हमने इसको जिगजैग मैनर में कंसिडर किया। स्ट्रेट करते तो सेम आइसलैंड में दो पार्ट डिवाइड हो जाता, और एक पार्ट में अगर हम आइडियल को क्रॉस करते तो गेन कर लेते या लूज कर लेते, इसलिए उससे बचने के लिए हमने जिगजैग ड्रॉ कर लिया कि ठीक है जहां जहां कंट्रीज है वहां वहां से लाइन को पास नहीं कराते हैं, उसको अवॉइड करते, तो उस अवॉइडेंस के चक्कर में ये जिगजैग लाइन ड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, तो ये आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो थोड़ा पीवाईक्यू रिलेटेड देख लेते हैं इस टॉपिक से। इफ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड, व्हाट शुड बी द आईएसटी व्हेन इट इज नून एट द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब थोड़ा लॉजिक लगाना है ना, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन ये। अब हमारे जो अर्थ का रोटेशन है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है ना। तो अगर रोटेशन रिवर्स्ड हो जाएगा तो ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा, तो जो हम 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन कंसिडर कर रहे थे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जो हम प्राइम मेरिडियन कंसिडर कर रहे थे, वो हम किसको करने लगेंगे, 180 डिग्री को हम अपना रेफरेंस पॉइंट लेंगे। आइडियल को अब हम अपना प्राइम मेरिडियन कंसिडर करेंगे अगर रोटेशन रिवर्स हो जाएगा तो। और अब हम अगर आइडियल से, ठीक है, आइडियल से अगर अर्थ का ईस्ट टू वेस्ट है तो आइडियल से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, गेन अ डे। तो अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट शुड बी दी आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इंडिया का पूछा है। व्हाट शुड बी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व्हेन इट इज नून एट द इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब अगर आइडियल पे 12 बजा है, ठीक है, हमारा इंडिया कहाँ है, साइड में, इसके लेफ्ट में आइडियल के, है ना, लेफ्ट राइट देख लो आप। तो ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये हमारा आइडियल। तो ये हमारा कंट्री है और ये हमारा आइडियल है। यहाँ से हम इधर साइड क्या करेंगे, गेन करेंगे। कितना गेन करेंगे, देखो हमारा कंट्री कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, 82.5 डिग्री, ठीक है, और जो हमारा आइडियल है वो कितना है, 180 पे। तो पहले इसको माइनस कर लो, ठीक है, जो भी हमारा डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस में हम कितना करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4, ठीक है, जो भी हमारा इसका डिफरेंस आएगा, है ना, कर ही लेते हैं। 82.5 है तो 7.5 इधर हो गया, 90 और 80 90, 97.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 630 आवर्स। अब आपको ऑप्शन में दिख रहा है 630 आवर्स, लेकिन ये मत मार लेना क्योंकि हमें पूछा टाइम पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 12 बज रहा है, हमने 6.5 घंटे और ऐड कर दिए क्योंकि प्लस हो रहा है। हम आइडियल से अपने आप इंडिया की तरफ जाएंगे, तो अगर हम ओरिजिनल डायरेक्शन में अगर हमारा अर्थ रोटेट कर रहा होता वेस्ट टू ईस्ट तो हम लूज करते हैं, है ना, कम होता टाइम, लेकिन अब रिवर्स हो गया है तो अब हम गेन कर रहे हैं। कितना गेन कर रहे हैं, 6.5 घंटा। कैसे 6.5 घंटे आया आपको मैंने कैलकुलेशन करके बता दिया। तो 6.5 घंटा जब आप 12 बजे में ऐड करोगे तो 12 में 6.5 करोगे तो क्या होगा, 18 आवर्स 30 मिनट। तो ये होगा हमारा आंसर, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यही सब बेसिक चीजें होती है जो हम गलत कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। लास्ट में देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जोन इन इंडिया, है ना। तो पहला है देयर इज वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, सही है भाई, क्योंकि इंडिया क्या पूछ रहा है ना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड हैव डिफरेंट टाइम जोन, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं। काटो, 2 कटा तो ये गया, ये गया, अब बचा 1 and 1 and 3। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर बिहाइंड जीएमटी। इसलिए जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना एग्जाम में तो एक स्टेटमेंट को देखना। यहाँ पे देखो क्या किया, अब बच्चे जल्दी जल्दी में, वहाँ पे प्रेशर भी होता है तो जल्दी जल्दी में पढ़ के क्या निकल जाएंगे, अरे हाँ हमने 5.5 घंटा अहेड पढ़ा था, बिहाइंड देखेंगे भी नहीं और देख के इसको सही मार के आ जाएंगे। ये बिहाइंड देखना है, बिहाइंड से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर अहेड होता तो सही होता, तो 2 गलत हो गया, 3 हो गया, तो हमारा बचा क्या, ये भी गलत, तो बचा 1 ओनली। तो हमारा 1 ओनली आंसर हो गया। अब इसके बाद ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, और मैं आपको इसमें बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, है ना। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो नेबरिंग कंट्रीज सबको पता ही है, मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर देंगे। देखो ये है नेपाल पहला, ये अफगानिस्तान
छोटा बॉर्डर शेयर करते हैं, हालांकि डायरेक्टली नहीं शेयर करते, बट पाकिस्तान पीओके रीजन जो है वो शेयर करता है, बट पीओके तो हमारा है, तो इसीलिए हम भी शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर। और फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ठीक है, और चाइना। ये चाइना हो गया, तिब्बत ऑटोनोमस है, लेकिन ये चाइना इसको अपना ही कंसिडर करता है, तो चाइना से ये सारा पार्ट चाइना में आएगा, ठीक है। और बाकी जो कोस्टल जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज वो हैं श्रीलंका, और इधर है मालदीव्स, आपका इधर नीचे है मालदीव्स। अब देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाते हैं इस टॉपिक से। बेसिकली एक तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज है, फिर पूछेंगे कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन शेयर करता है, तो ये है बांग्लादेश हमारा, ठीक है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री, सेकंड चाइना, फिर थर्ड पाकिस्तान। तो ये आपको सीक्वेंस पूछ देंगे कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो जो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर लेंथ है। तो एक टाइप का तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा जो कंफ्यूजिंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो आप डायरेक्ट फैक्ट्स पढ़ोगे तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। जो दूसरा वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं, इसके लिए आपको ना मैप बहुत अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। तो अब थोड़ा सा इसमें मैप हम देखते हैं। देखो जो हमारा बांग्लादेश है, अब पूछेगा बांग्लादेश किस किस स्टेट से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो अब भाई मैप ध्यान में नहीं रहेगा ना, तो गलत कर जाओगे। जैसे देखो बांग्लादेश ये है हमारा, अब देखो एक कंफ्यूजिंग क्या होता है, एक तो वेस्ट बंगाल से शेयर कर रहा है, और वेस्ट बंगाल कहाँ तक एक्सटेंड करता है, यहाँ तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में वो दे देगा कि सिक्किम से भी करता है क्या, तो बंदे सोचेंगे अरे सिक्किम तो ऊपर ही था तो करता होगा, बट देखो वेस्ट बंगाल का एक्सटेंट यहाँ तक है तो सिक्किम से नहीं करता है। तो आप नेगेटिव लिस्ट जरूर याद रखना, पॉजिटिव याद रखो या ना रखो। तो एक तो हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, दूसरा हमें क्या दिख रहा है, त्रिपुरा, तीसरा मिजोरम क्योंकि यहाँ तक है, ठीक है। तो त्रिपुरा और मिजोरम दोनों करते हैं, त्रिपुरा भी करता है और मिजोरम भी करता है। फिर इधर क्या है हमारा, मेघालय, 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 और फिर असम। अरुणाचल प्रदेश करता है क्या, नहीं करता है। तो हमने क्या क्या देखा, वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब बांग्लादेश का मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बांग्लादेश से हम सबसे लंबी बॉर्डर भी शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इसीलिए यहां से ज्यादा पूछते हैं कि ये किस किस स्टेट से, इंडिया के किन किन स्टेट से मतलब बॉर्डर शेयर करता है। तो आप इसको भी नोट्स बना के लिख लेना, है ना। हमने मैप करके देख लिया कि वेस्ट बंगाल से करता है, त्रिपुरा से करता है, मिजोरम से करता है, मेघालय से करता है, असम से करता है, और किससे करता है क्या, ठीक है, इतनी इतने से ही करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, लिस्ट। और किससे नहीं करता, नेगेटिव लिस्ट तो जरूर याद रखना। किससे नहीं करता है, सिक्किम से नहीं करता है, क्योंकि सिक्किम ही कंफ्यूजन करेगा ना, लिख देगा सिक्किम से करता है क्या, नहीं, हम टिक मार के आ जाएंगे। तो सिक्किम नेगेटिव लिस्ट है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। वैसे ही आपको हर हर स्टेट के लिए, हर मतलब हर जो बाउंड्रिंग जो नेशन है हमारा, नेबरिंग नेशन है, वो इंटरनेशनल बाउंड्री किस किस इंडिया के स्टेट से शेयर करता है, ये आपको डिटेल में देख लेना। जो सबसे इंपॉर्टेंट था बांग्लादेश, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप ये भी देख लेना चाइना किससे किससे करता है, ठीक है, नेपाल किससे किससे करता है, भूटान किससे किससे करता है। तो ये सब आप एक बार मैप जब खोल के बैठोगे तो उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा वही चीज जो मैंने बताया वो मेंशन कर दिया। द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। अब जो तीसरा जो इस इंपॉर्टेंट, पहला हमने देखा कि भाई कितने कंट्रीज इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, उनकी लेंथ क्या है। दूसरा मैंने पोटेंशियल क्वेश्चन बताया कि नेबरिंग स्टेट क्या है, कौन कौन से नेबरिंग स्टेट से पर्टिकुलर जो हमारा नेबरिंग कंट्री है स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तीसरा जो है ये लाइन का नाम पूछ लेता है कि रेडिक्लिफ लाइन है ना, किस कौन से इंटरनेशनल बाउंड्री के बीच में, मतलब किसके किसके इंटरनेशनल, तो ये है इंडिया पाकिस्तान। ड्यूरांड लाइन
ये अफगानिस्तान इंडिया, ठीक है, अफगानिस्तान इंडिया, ये पाकिस्तान इंडिया, और मैकमोहन लाइन जो है हमारा, मैकमोहन लाइन है, ये हमारा इंडिया चाइना है ना। यहाँ पे आए दिन क्लैशेस होते रहते हैं क्योंकि प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है। तो इंडिया चाइना मैकमोहन लाइन, ठीक है। पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार का मैंने आपको बताया था, पाक स्ट्रेट, पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, तो ये श्रीलंका के पास है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, ड्यूरांड लाइन अफगानिस्तान इंडिया, रेडिक्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान, और मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना। फिर आगे अफगानिस्तान फॉर्म्स द शॉर्टेस्ट, तो लॉन्गेस्ट हमने पढ़ा बांग्लादेश, शॉर्टेस्ट हमारा क्या है, अफगानिस्तान। और देखो ये मैंने मेंशन कर रखा है, हालांकि इतना एग्जैक्ट नहीं पूछते हैं, बट आपको मोटा मोटी आइडिया रहना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ कितना लेंथ शेयर करता है, 4096 अप्रॉक्स, क्योंकि सब में अप्रॉक्स लगा हुआ है ना। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर अप्रॉक्स, वैसे ही चाइना का 3488 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो ऐसे ही आप सबका देख सकते हो। ये सारे कंट्री का डेटा मेंशन है कि कितना लेंथ शेयर करता है, 699 किलोमीटर, ठीक है। तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अब ये आज की क्लास का आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, आप लोग डाउट पूछने से संकोच मत कीजिए, डाउट आप पूछिए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम अगली क्लास में आपके डाउट को पहले सॉल्व करें, देन हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़े, है ना। तो जो भी आपको आज की क्लास में से डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और बाकी जो भी आज के क्लास का रिलेटेड कंटेंट है वो आपको यूपीएससी टेलीग्राम विद नीलेश सर के चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।